हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथ ही हमारी कंपनी फैज़गी कंसल्टेंट के बिहाफ पर भी आई वेलकम यू। और आप हमारी कंपनी का नाम पीछे देख भी सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MBA इन कनाडा के बारे में, क्योंकि हमारे भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पैशनेट हैं अपना MBA इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से करने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना MBA कनाडा से क्यों करना चाहिए, क्या आपको बिग बेनिफिट्स मिलते हैं। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा टॉप रैंकिंग बिजनेस स्कूल्स इन कनाडा जहां से आप अपना MBA कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा उनकी ट्यूशन फीस के बारे में, साथ ही उनके क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको सबमिट करने होते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ टॉप रैंकिंग बिजनेस स्कूल्स के बारे में जहाँ से आप अपना MBA कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं डी सॉटल्स फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैकगिल यूनिवर्सिटी का बिजनेस स्कूल है। उसके बाद रॉटमैन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का पार्ट है, हिस्सा है, उनका बिजनेस स्कूल है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं आईवी स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो ग्रेजुएट्स का एक पार्ट है, उनका बिजनेस स्कूल है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं स्मिथ स्कूल ऑफ बिजनेस, जो क्वींस यूनिवर्सिटी का पार्ट है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं शूलिश स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि यॉर्क यूनिवर्सिटी का बिजनेस स्कूल है। इसके अलावा सॉडर्स स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का पार्ट है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं एस्पर स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि मैनिटोबा यूनिवर्सिटी का पार्ट है। इसके अलावा एल्बर्टा स्कूल ऑफ बिजनेस, जो एल्बर्टा यूनिवर्सिटी का बिजनेस स्कूल है। तो ये बहुत सारे टॉप रैंकिंग बिजनेस स्कूल हैं। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी ये बिजनेस स्कूल हैं वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा ओपन किए गए हैं, उन्हीं का एक हिस्सा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि डी सॉटल्स फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, ये जो ओपन किया गया है वो है ये मैकगिल यूनिवर्सिटी ने ओपन किया हुआ है। तो यानी कि जब भी आप इन बिजनेस स्कूल से अपनी डिग्री हासिल करते हो तो साथ में आपको जो टैग मिलता है वो इस यूनिवर्सिटी का टैग मिलेगा जिसने इसको ओपन किया, जैसे मैकगिल यूनिवर्सिटी। तो कभी भी जब भी आप सर्च करते हो तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये बिल्कुल क्लियर है कि ये जितने भी बिजनेस स्कूल हैं टॉप रैंकिंग, ये किसी न किसी यूनिवर्सिटी द्वारा ओपन किए गए हैं, ये उन्हीं के पार्ट है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी ट्यूशन फीस के बारे में, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप डिसीजन ले पाते हैं कि क्या आप इनकी ट्यूशन फीस अफोर्ड कर पाओगे या नहीं। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जो आईवी बिजनेस स्कूल है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो ग्रेजुएट्स का बिजनेस स्कूल है। इनकी जो फीस है वो एक साल MBA की जो फीस है वो ऑलमोस्ट है 1,17,500। तो आप इमेजिन कर सकते हो एक साल की फ़ीस 1 लाख से ऊपर है। और इंडियन करेंसी में अगर हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी अराउंड लाइक 70 लाख रुपीज़। इसी तरीके से अगर हम रॉटमैन बिजनेस स्कूल की बात करेंगे, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का बिजनेस स्कूल है, तो इनकी जो फीस है वो है 2 साल की ऑलमोस्ट 1,27,500 कैनेडियन डॉलर्स। अगर इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक 75 लाख रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स। इसी तरीके से मैकगिल यूनिवर्सिटी है, जिनका डी सॉटल्स फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल है। इनकी फ़ीस है 1 साल से लेकर 20 मंथ्स तक का इनका MBA प्रोग्राम होता है। तो जो फीस है इनकी 1 लाख के करीब है। तो आप इमेजिन कर सकते हो इनकी जो फीस है वो काफ़ी हाई है। ऐसे दूसरे अगर बात करें सॉडर्स स्कूल ऑफ बिजनेस की, तो इनकी 85,000 कैनेडियन डॉलर्स है। तो आप सोच सकते हो 40-50 लाख इसकी फ़ीस हो गई। तो जितने भी ये टॉप रैंकिंग बिजनेस स्कूल्स हैं इनकी फ़ीस काफ़ी हाई है, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। तो जब भी आप किसी भी इनमें से टॉप रैंकिंग बिजनेस स्कूल को चूज़ करते हो तो आई होप कि आपको ये पता होना ज़रूरी है कि इनकी फ़ीस क्या है, तभी आपको आप पूरा डिसीजन ले पाओगे अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने फिनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग कि हाउ मच यू कैन अफोर्ड ट्यूशन फीस। सो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। तभी मैंने आपको फ़ीस बताई ताकि आपको पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हो, ताकि आपको डिसीजन लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की, और वो है स्कॉलरशिप। जितने भी मैंने आपको ये टॉप रैंकिंग बिजनेस स्कूल बताए हैं, इन्होंने एक अपना प्रिंसिपल बनाया हुआ है, और वो ये है कि ये स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करते हैं
जिसका मतलब है कि जब भी आप अप्लाई करते हो इनमें से किसी भी बिजनेस स्कूल में, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद इन्होंने बहुत सारी स्कॉलरशिप्स, डिफरेंट टाइप्स की स्कॉलरशिप इन्होंने स्टार्ट की हुई है, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी डिज़र्विंग स्टूडेंट होगा वो उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको पता है, मैंने फ़ीस बताई है कि 70 लाख, 75 लाख, 50। अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप कम से कम 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो भी स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है वो आप वेवर करा सकते हो अपनी ट्यूशन फ़ीस का। तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो कहीं ना कहीं आप फ़ीस पे करोगे, लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप अवेल कर लेते हो तो उसके बाद आपकी जो ट्यूशन फ़ीस टोटल है उसमें से कुछ अमाउंट वेव कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको फिनेंशियली काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान रखना कि स्कॉलरशिप जब भी आप अप्लाई करोगे एडमिशन के बाद, आपको स्कॉलरशिप भी अप्लाई करनी है ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सको, इसको भूलना मत। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जितने भी टॉप रैंकिंग बिजनेस स्कूल्स हैं इनके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या होती है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की सबकी सेम है, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप समझ लें। उसके बाद जब भी आप अप्लाई करोगे तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ, अगर आप ये प्रिपेयर कर लोगे तो उसके बाद आपको बहुत आसानी होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि आपने बैचलर डिग्री की हो और आपकी अच्छी परसेंटेज हो। अच्छी परसेंटेज का मतलब है 65 से ऊपर हो। तो जितने ज़्यादा अच्छी परसेंटेज होगी उतना अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा जब भी एडमिशन के टाइम आप अप्लाई करोगे, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा आपको पता है, तो हर बच्चा अप्लाई करेगा। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा GMAT और GRE आपको ये ध्यान रखना है कि एक कंपलसरी है। आप GMAT की तैयारी कर सकते हो, GRE की तैयारी कर सकते हो। अगर GMAT आप करते हो तो आपको ये मान के चलना है कि 600 का आपका स्कोर होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि कंपटीशन हाई है। तो अगर आप GMAT में 600 लाते हो और उससे ज़्यादा लाते हो तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं IELTS इंग्लिश टेस्ट के बारे में। तो वो भी कंपलसरी है। आप जानते हो कि अगर आपको कनाडा जाना है तो आपको ये एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि दे वांट टू मेक श्योर दैट कि आप अच्छे से इंग्लिश बोलते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, सुन सकते हो। तो ये क्राइटेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन जितने भी ये बिज़नेस स्कूल हैं इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एटलीस्ट आपके 7 बैंड्स तो होने ही चाहिए। उससे ज़्यादा होंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपका कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें वर्क एक्सपीरियंस की, तो वर्क एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। इनका जितनी भी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिजनेस स्कूल्स हैं, इनका रिक्वायरमेंट है कि आपको मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये एक एप्लीकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है, रिक्वायरमेंट है जिसको आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा ही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की, और वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना SOP अच्छे से लिखें और उससे एक इम्प्रेशन क्रिएट हो कि जो गोल्स जो आपके बिजनेस स्कूल के हैं जहाँ पर अप्लाई कर रहे हो वही गोल्स आपके भी हैं, ताकि वो मैच हो जाएं और उनको विश्वास हो जाए कि यू आर द राइट स्टूडेंट जो इस प्रोग्राम को कर सकता है और आपको इजीली एडमिशन मिल जाए। तो अपने SOP पर बहुत काम करना है, आपको अच्छे से लिखना है ताकि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की, और वो है CV। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना अपडेटेड CV और सबमिट करें और उसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में, स्ट्रेंथ्स के बारे में, जो भी आप लिख सकते हो अपने चांसेस बढ़ाने के लिए, एडमिशन के लिए, वो सब आप उसमें लिखिए। लेकिन एवरीथिंग हैज़ टू बी फैक्ट, यानी कि जो सच्चाई होनी चाहिए। तो एक अपडेटेड CV भी बहुत ज़रूरी है एडमिशन के लिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। दैट मीन्स कि आपका जो एम्प्लॉयर है और आपके जो प्रोफेसर है, एक एम्प्लॉयर से और एक आपके प्रोफेसर से आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना है और वो सबमिट करना है, ताकि जो भी एडमिशन कमेटी होती है उनको यकीन हो जाए कि हाँ आपने इन लोगों के साथ काम किया, ये आपको जानते हैं और ये आपके जो भी सफलता है उसको वाउच करते हैं, यानी कि ये उसकी गारंटी देते हैं कि हाँ जो भी आपने अचीवमेंट्स पाई हैं, आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो और आप डिज़र्व करते हो एडमिशन लेना इस बिज़नेस स्कूल में। तो वो अच्छी चीज़ें लिखेंगे। तो 2 LORs बहुत ही ज़रूरी है, तो इसका भी ध्यान रखना।
इसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्ट होती है आपके एजुकेशन की वो भी बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन बिज़नेस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करना कि कुछ भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो और जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं आप उसको तभी फुलफ़िल कर पाओगे जब आपका एडमिशन होगा। तो मेक श्योर ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं आपको सबमिट करने होंगे। तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो और आप टाइम पर डेडलाइन से पहले सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। एंड नाउ अब मैं शेयर करता हूँ आपके साथ बिग बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं अगर आप इनमें से किसी भी बिजनेस स्कूल के साथ अपना MBA करते हो। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है जॉब का। जितने भी ये बिजनेस स्कूल्स हैं ये बहुत ही टॉप रैंकिंग हैं और इनका काफ़ी नाम है, काफ़ी गुडविल है और इनका ये क्लेम है कि जब भी आप अपना MBA करते हो तो विद इन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोग्राम विद इन 1 मंथ और 3 मंथ्स और 6 मंथ्स आपको फुल टाइम जॉब मिल जाती है और आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। और जो रिनाउंड कंपनीज़ हैं दुनिया की, वो जो कनाडा में, वहाँ पर आपको जॉब मिल जाती है। ये एक कह सकते हो कि सच्चाई भी है क्योंकि जो भी ये बिज़नेस स्कूल है इन्होंने अपना एक नाम बनाया हुआ है, गुडविल है पूरी मार्केट में इंटरनेशनली। तो ये बेनिफिट सच बात है आपको मिलेगा जैसे ही आप इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे अपना इस पढ़ाई के लिए, ट्यूशन फीस के लिए, लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, तो वो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देगा। तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप इनमें से किसी के साथ भी अपना MBA करते हो तो उसके बाद आपकी जॉब आसानी से मिल जाएगी, आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी और आप ग्रो कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको जॉब ईजिली मिल जाएगी और अच्छी सैलरी भी होगी। दूसरा बिग बेनिफिट है कि जब भी आप कनाडा में अपनी पढ़ाई करते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है जो कि आपको एक लीगल राइट देता है कि आप कनाडा में अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद रहकर वहाँ पर जॉब कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, उसके बाद भी लॉन्ग टाइम तक रह सकते हो क्योंकि जब तक आप जॉब करते हो, अपने टैक्सेस पूरे करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती, कनाडा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप कनाडा जाते हो, पढ़ाई करते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट का आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। यू कैन स्टे लॉन्गर जब तक आप जॉब कर रहे हो, अपने टैक्सेस पूरे कर रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट का। तीसरा बिग बेनिफिट ये है कि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो कनाडा ने ये आपको राइट दिया है कि आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो 20 आवर्स इन अ वीक। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। जब भी आप अपनी पढ़ाई करते हो तो यू कैन वर्क 20 आवर्स इन अ वीक, जिससे आप अपनी कुछ अर्निंग कर सकते हो, अपने आप को फिनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, अपने अकोमोडेशन का रेंट पे करने के लिए, अपने फूड के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, जो भी खर्चे होते हैं उसमें से कुछ खर्चे आप पूरे कर सकते हो। तो ये पार्ट टाइम जॉब का जो राइट्स है कनाडा में अगर आप अपना MBA करते हो तो ये आपको मिलेगा। तो इसका भी आप पूरा बेनिफिट उठा सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिग बेनिफिट के बारे में और वो है स्पाउस वीज़ा। तो अगर आप मैरिड हो तो आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो कनाडा, और जब भी आपके स्पाउस आता है तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि उसको फुल टाइम जॉब का राइट्स होता है। एज ए स्टूडेंट आप सिर्फ 20 आवर्स इन अ वीक काम कर सकते हो, बट आपका जो स्पाउस है वो फुल टाइम जॉब कर सकता है। इससे यही फ़ायदा होता है कि आप एक दूसरे को फिनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, एक दूसरे के साथ रह सकते हो और जो भी PR के फ्यूचर में प्लान्स है उसको फुलफिल कर सकते हो। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये बेनिफिट बहुत बड़ा है। अगर आप मैरिड हो तो आप अपने स्पाउस को कनाडा बुला सकते हो। सो नाउ आई बिलीव जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको सब समझ में आ गई हैं एंड आई होप कि अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप बेझिझक अपना MBA कनाडा से कर सकते हो। अगर आप अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हो, अगर आप अपनी सैलरी में हाइक चाहते हो, आप टॉप जॉब पोजीशंस को ग्रैब करना चाहते हो, तो कनाडा में MBA एक सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर यू। सो इसका आप फ़ायदा उठाना चाहिए, आपको MBA करना चाहिए कनाडा के अंदर, ताकि जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं उसको आप अचीव कर सको और आगे बढ़कर अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सको। इसके अलावा अगर आपको कनाडा में एडमिशन चाहिए किसी भी प्रोग्राम में, लाइक MBA में, MSc कोर्स में, बैचलर में, मास्टर में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्पाउस वीज़ा भी अप्लाई करना तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो हम कनाडा के लिए प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, तो आपकी हम पूरी हेल्प करेंगे। आप अपॉइंटमेंट लेकर हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हो और आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, अपने सवाल पूछ सकते हो, हमें बड़ी खुशी होगी आपकी हेल्प करके। सो
एंड में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन बटन को प्रेस भी करना, ताकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकें। सो फाइनली थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड हमेशा अपना ध्यान रखिए।